शादीशुदा जिंदगी में कोवर्ट नार्सिसिस्ट का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यदि पति नार्सिसिस्ट है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फीमेल को। और ऊपर से नार्सिसिस्ट में भी कोवर्ट नार्सिसिस्ट है तो समझिए कि पत्नी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरा यह खुद का एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, काफ़ी वर्षों का एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि यदि हस्बैंड कोवर्ट नार्सिसिस्ट है तो समझिए कि ज़िंदगी एकदम नरक हो जाती है। आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, न तो आपके पास अपनी प्रतिभा बचती है, न आपके पास अपनी कोई खुशी बचती है। आप प्रत्येक दिन अशांत होकर के ही गुजारते हैं, क्योंकि कोवर्ट नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है। जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है वो खुद में तो अप्रसन्न रहते हैं, उनको किसी की कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती, वो हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, ये डबल पर्सनालिटी के होते हैं। इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इनके व्यवहार को समझ पाना, दूसरों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। यह तो वही इंसान अच्छी तरीके से समझ सकता है जो इनके साथ रहता है, और विशेष रूप से इसकी पत्नी। तो जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, इनको आप यह मान कर चलिए कि दो चेहरा रखते हैं, मतलब अपने फेस के ऊपर एक मुखौटा ओढ़े रहते हैं। जो समाज में कुछ अलग दिखाते हैं और परिवार के लिए कुछ अलग मुखौटा होता है। जब ये घर से बाहर जाते हैं तो उस मुखौटे को लगा लेते हैं, और जब ये घर के अंदर आते हैं तो उस मुखौटे को हटा देते हैं। बहुत ज़्यादा इनका इस तरीके का माइंड होता है, और ये बहुत कलुषित आत्मा होते हैं, मतलब बहुत टॉक्सिक इंसान होते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ विशेष बातों का जिक्र करूंगी जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट वो होते हैं, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं। नार्सिसिस्ट वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगले इंसान की कोई लाइफ नहीं है, वो मेरे पूरी तरह कंट्रोल में रहे, जैसा मैं कहूँ वैसा वह करे। नार्सिसिस्ट ही ऐसे होते हैं, दूसरे को कंट्रोल करते हैं, दूसरे के ऊपर अपना पूर्ण अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। सोचते हैं कि अगले इंसान की कोई लाइफ ही नहीं होती है, वह मेरे इच्छानुसार हर काम करे। लेकिन उसमें भी जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो अधिक नार्सिसिस्ट होते हैं, उनको अच्छी तरीके से समाज में भी समझा जा सकता है कि ये इंसान नार्सिसिस्ट है, क्योंकि वो बहुत उग्र स्वभाव का होता है और अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके वह कहता है समाज में प्रत्येक व्यक्ति के सामने, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कोवर्ट नार्सिसिस्ट की, तो अगली दूसरी वीडियो में मैं नार्सिसिस्ट के विषय में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में हमें कोवर्ट नार्सिसिस्ट के विषय में बात करनी है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट यदि हस्बैंड है तो उसके साथ में कैसे रहा जा सकता है, यही टॉपिक है इस वीडियो का। तो आइए जान लेते हैं अच्छी तरह से कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट कौन होते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट वो होते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया, कि वो दो चेहरा लेकर चलते हैं। एक अपने ऊपर मुखौटा ओढ़े रहते हैं, जब वो घर के अंदर रहते हैं तो उस मुखौटे को हटा देते हैं और अपना असली चेहरा अपने परिवार वालों को दिखाते हैं। लेकिन जब वो समाज के सामने बाहर जाते हैं तो वो मुखौटा लगा लेते हैं। अब होता यह है कि बाहर जब वो समाज में निकलते हैं, दूसरों के सामने निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बनकर रहते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत मृदुभाषी होते हैं, बहुत सज्जन और सभ्य होते हैं। उनको दूसरे के अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती है। बाहरी लोगों के अंदर हजार कमियां होंगी, लेकिन वो सहर्ष स्वीकार करते हैं और खूब हंस हंस कर बात करते हैं, उनसे बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार रखते हैं, उनकी सारी बातों को मानते हैं, यहाँ तक कि अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए बाहरी लोगों को, परिवार के अलावा बाहरी लोगों को खुश करने के लिए वो खुद का अपना नुकसान कर लेते हैं, और समाज में इस तरीके की अपनी छवि बना कर रखते हैं कि सब लोग उनको बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन वही इंसान जो बाहर हंस रहा है, चहक रहा है, चार लोगों से अच्छे से बात कर रहा है, गपशप में शामिल है, वही इंसान जब घर के अंदर आता है तो उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है, और अपनी पत्नी के साथ में आ रहता है तब तो व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता है। पत्नी के अंदर कमियां ढूंढना, पत्नी से तमाम तरह के झगड़े करना, लड़ाई करना, हमेशा उसको प्रताड़ित करना, हमेशा मानसिक प्रताड़ना देना,
पत्नी के अंदर हमेशा कमियां ढूंढना, पत्नी को हमेशा नीचा दिखाना, हमेशा मैनिपुलेट करना। 4 लोग यदि घर के अंदर आ गए तो पत्नी को हमेशा उल्टा सीधा कहना, उसकी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर लाना। अगर पत्नी के अंदर कोई कमी नहीं है तो भी कमी उसको दिखाना। तो कुल मिला के उसको उसका पूरा मानसिक रूप से टार्चर करना होता है। पति जो होता है, जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है, वो पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। यहाँ तक कि पत्नी के सारे सुख चैन वो छीन लेता है। हमेशा ही प्रताड़ित करता है उसको, हमेशा ही अपनी पत्नी को दुख देता है। उसके टारगेट पर पत्नी ही होती है, क्योंकि पत्नी बहुत कमज़ोर होती है उसके सामने। उसे लगता है कि पत्नी के ऊपर कितना भी अत्याचार करूँगा ये तो सहेगी ही, और सहती भी है। पत्नी बेचारी रोती है, गिड़गिड़ाएगी, मनाएगी, तमाम तरह की कोशिशें करेगी उसको खुश रखने का, और यही तो उसको चाहिए। कोवर्ट नार्सिसिस्ट को यही तो चाहिए। वो तो चाहता है कि हमें अटेंशन मिले, मेरे सामने मेरी पत्नी रोए, गिड़गिड़ाए, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करे, उसकी अपनी कोई इच्छा ना रह जाए। तो इस तरीके से जब पत्नी जितना ही रोती गिड़गिड़ाती है कोवर्ट नार्सिसिस्ट के सामने, वो इंसान उतना ही खुश होता है, उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। वो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरी पत्नी मेरे आगे रो रही है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मेरी पत्नी को बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है, हमें अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए। नहीं, उसको तो चाहिए कि मेरी पत्नी हमेशा दुखी रहे, हमेशा रोए, हमेशा सिसके, ताकि उसको अच्छा अनुभव होता है। और जब पत्नी से वाद विवाद करता है तो जब तक वो पत्नी को रुला नहीं देता है तब तक वो मानता नहीं है। जब तक वो अपनी बहसबाजी में पत्नी को एकदम परेशान और तंग नहीं कर देता है तब तक वह मानता नहीं है। अब यहाँ पर बात यह है कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट पति के साथ में पत्नी कैसे रहे। अब पत्नी को ये चाहिए कि अगर आपको समझ में आ गया है कि आपका पति जो है कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, वो डबल चेहरा रखता है, घर के अंदर आपके साथ बुरा करता है और बाहर अच्छा बना रहता है, तो पत्नी आप बाहर के लोगों से कितना भी कहेगी कि मेरा पति मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, लोग उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि बाहरी समाज में तो पति का अच्छा लोग देख रहे हैं चेहरा ना। वो तो समझ रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इसकी पत्नी इसको कैसे खराब कर सकती है। इस स्थिति में पत्नी के लिए बहुत खराब स्थिति हो जाती है अपने आप को सही साबित करना। अब करना क्या है, पत्नी को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, अपने फ़र्ज पे सिर्फ ध्यान देना है। आपका जो काम है, आपकी जो ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी करिए, खाना दीजिए, नाश्ता दीजिए, जो भी काम है करिए। अगर वो पति जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हस्बैंड है अगर आपको प्रताड़ित करता है, कुछ कहता है, तो आप एक अपनी बाउंड्री बनाइए, आप सीधे मना करिए, कहिए कि मैं यह काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपको सिर्फ एक ही बार कहना है, बार बार उस चीज़ को नहीं कहना है। जिसको कहते हैं बाउंड्री क्रिएट करना, मतलब अपनी बाउंड्री बनाना, इससे आगे मुझे आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ये होता है बाउंड्री बनाना। अब होता है दूसरा, आप उनसे बहस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहस में आप बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे, उल्टा ही आपको मानसिक पीड़ा झेलना पड़ेगा। इसलिए आप उनसे बहस बिल्कुल ही ना करें। हमेशा अपने इमोशन पे काबू रखें, यानी कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप रोए ना, गिड़गिड़ाएं ना, क्योंकि आप जितना ही रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे उनको और बल मिलेगा और वो खुश होंगे। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रखें। कभी भी उनके सामने यह प्रदर्शित ना करें कि आप बहुत अंदर से दुखी हैं उनके बर्ताव से, क्योंकि आप जितना ही अपने आप को दुखी दिखाएंगी कि उनकी बर्ताव से आप बहुत दुखी हैं, वो उतना ही आपको दुखी करेंगे। इसलिए आप अंदर से यदि दुखी हैं तो भी आप मत दिखाइए कि आप बहुत दुखी हैं। आप अपने इमोशन पे, अपनी भावनाओं पे काबू रखिए। उसके अलावा आप उनसे कभी कोई आशा न रखिए, क्योंकि आपके किसी भी आशा पर वो खरे नहीं उतरेंगे, किसी भी अपेक्षा को पूरा नहीं करेंगे। इसलिए आपको उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं करनी है। आप जितना भी उनसे अपेक्षा करेंगी कि मेरे लिए यह काम यह कर दें या मेरा यह काम कर दें, वो आपका कोई काम नहीं करेंगे, आपके लिए कोई नहीं काम करेंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप दुखी रहें, आप परेशान रहें, ताकि उनको अच्छा फील होता है। इसलिए आप उनसे सारी अपेक्षाएं छोड़ दीजिए, कोई अपेक्षा ना रखिए। आप खुद से खुद के लिए काम करिए, खुद का अपना काम जो भी है आप खुद से करिए, उनसे कोई भी अपेक्षा ना रखिए, तो उससे आपको कष्ट नहीं होगा। उनकी किसी भी बात को दिल पर कभी ना लगाइए। अगर उनकी कोई बात आपको हर्ट भी होती है तो आप उसको नज़रअंदाज करिए, क्योंकि वह इंसान कभी नहीं सुधरेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए उसकी बातों को, उनकी बातों को दिल पर लेकर के दुखी होना छोड़ दीजिए। अगर बहुत जहाँ तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो, बहुत ज़्यादा उनसे लगाव भी न रखिए।
बहुत ज़्यादा उनके ऊपर किसी चीज़ के लिए आश्रित होने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आप जितना ही उनके ऊपर हर चीज़ के लिए आश्रित होंगी उतना ही वो आपको तंग करेंगे, क्योंकि उनको तो पता रहेगा आपकी कमज़ोरी। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो सके आप आश्रित रहना बहुत कम कर दीजिए। अपने खुद के ऊपर डिपेंड होइए, अपना खुद का काम खुद से करिए और आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश करिए। तो छोटी-छोटी इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से बहुत हद तक सामंजस्य बिठा पाएँगे। अगर आप इन बातों को ध्यान देती हैं तो आपका भी संबंध मधुर बना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य बातों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।